नमस्कार जी, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का पूरी विनर्स टीम की तरफ से। आप सभी को नमस्कार। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा लेट हम हो गए हैं, लेकिन ठीक है। अब सारी बातें कर लेते हैं। जैसा आपको पता है कि आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। कल 18 अप्रैल, जिसकी घोषणा कई दिनों पहले की गई थी कि व्यापम का फाउंडेशन हो या एसआई कांस्टेबल, जितने भी आपके नए सारे एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं, जिसकी तैयारी आप अभी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आज सभी टीचर्स लगभग यहाँ पर हैं। और आपको पता है कि लगभग हर एग्जाम के लिए आपको 10 से 12 विषय पढ़ने पड़ते हैं। व्यापम फाउंडेशन में तो हम आपको लगभग 15 से ज्यादा विषय पढ़ाने वाले हैं। तो सभी टीचर्स यहाँ पर हैं। किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, क्या चेंज इस बार से और किया जाएगा, कंटेंट में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्या नई सुविधाएं आपको इस बार से जो है कोर्सेज में मिलने वाली है, सभी चीजों के बारे में आपको काफी डिटेल में आज हम बताने वाले हैं। तो 18 अप्रैल, आज 17 तारीख हो चुकी है, कल से ही नए बैचेस चालू हो रहे हैं और आप में से हजारों की संख्या में बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों के कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स हैं, तो वो सारे डाउट्स आज हम आपके क्लियर करेंगे। और आपको पता है कि ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंदौर में हैं या इंदौर आके पढ़ना चाहते हैं तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे ही पढ़ना है और शानदार तरीके से उसी तरीके की सारी क्लासेस लेनी है, तो वो भी उपलब्ध है। विनर्स की एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। और हमने इस बार लाइव फ्रॉम क्लासरूम का नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसका डेमो भी कल मैंने दिया था। कल संडे मैंने 2 घंटे की स्पेशल क्लास ली थी, जिसमें ऑफलाइन क्लास को हमने लाइव करके आपको दिखाया था। तो एसएससी के भी कल बैच स्टार्ट हो रहे हैं, व्यापम के भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपका टारगेट है मध्य प्रदेश का सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल, या आने वाली जो पटवारी की परीक्षाएं हो, जेल प्रहरी, वन रक्षक, जो भी मध्य प्रदेश की परीक्षाएं हैं, इन सभी को लेकर आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। और पटवारी के पेपर के बाद आप सब लोगों ने समझ लिया होगा कि 1 या 2 महीने के अंदर आप तैयारी नहीं कर सकते। पहले से आपको अपना बेसिक स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को अपडेट करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सबसे खास कि हर विषय को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर विषय से प्रश्न जो हैं आपको इस परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो ये सब चीजें हैं, अभी सभी टीचर्स वन बाय वन आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स और इंफॉर्मेशन जो है सभी लोग दे पाए। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक विनर्स की कंप्लीट टीम वाली इसमें फोटोग्राफ शायद नहीं होगी, चलिए। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको सभी टीचर्स दिख रहे हैं। दामिनी मैम अभी नहीं है, किसी रीजन से, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो एक बार जल्दी से मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा देता हूं। जैसे कल से जो 18 तारीख से बैचेस चालू हो रहे हैं, एक व्यापम का फाउंडेशन है, एसएससी का फाउंडेशन है, मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश का सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल प्रेरी। इनकी फीस ओनली 999 है। कुछ 1299 के, कुछ 1499 के। और अगर आप चाहते हो कि सारी परीक्षाओं की तैयारी एक ही कोर्स से हो जाए, तो मेरा सजेशन रहेगा आप व्यापम का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, उसमें फायदा रहेगा। सुविधाएं क्या क्या हैं वो एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अगर आप सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, इन सब की तैयारी एक बार ही करना चाहते हैं कि एक कोर्स मुझे मिल जाए, ताकि बार बार अलग अलग कोर्सेज ना खरीदने पड़े, तो व्यापम का फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस 1499 है। इस बार से एक हमने सबसे बड़ा चेंज किया है कि अब से आपको हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। मान लीजिए आपने एमपीएसआई का बैच ज्वाइन किया, तो आपको एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज मिलेगी। लेकिन अगर आपने व्यापम फाउंडेशन ज्वाइन करा, तो आपको एसआई, कांस्टेबल, जो जो परीक्षाएं जब भी आएंगी, उनकी टेस्ट सीरीज निःशुल्क आपको इसमें मिलनी है। मतलब वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। दूसरा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। कल से ये सभी टीचर्स आपको ऑफलाइन क्लास जो क्लासेस होंगी, वहीं से आपको एप्लीकेशन पर भी ये क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। और जिसका ये जो कॉन्सेप्ट है आपको काफी पसंद भी आया था, काफी सारे बच्चों ने इसका आनंद भी उठाया। उन्हें लगा कि सर अब हमें और ऐसा फील आ रहा है कि हम भी इंदौर में ही बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो चीज भी आपको यहां पर मिलेगी। और एक इससे भी विशेष चीज जो हमने इस बार लॉन्च करी है, वो है बाय 1 गेट 4 कोर्सेस। यानी आपको खरीदना एक ही कोर्स है, लेकिन आपको उसमें 4-4 कोर्सेज जो है मिल रहे हैं। जैसे आपने व्यापम फाउंडेशन खरीदा, तो आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड भी मिलेगा। फिर उसके अंदर मैथ्स फाउंडेशन के भी 2-2 कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, मैथ्स फाउंडेशन का लाइव और मैथ्स फाउंडेशन का रिकॉर्डेड। तो आप समझिए कि आप 1499 में 4-4 कोर्सेज ले रहे हैं। यानी 1499 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपको एक कोर्स की कॉस्टिंग पता चल जाएगी। विषय आपको सारे मिलने हैं,
सारे विषय आप यहाँ पे देख सकते हैं, 15 विषय पूरे लिखे हुए हैं। इवन मैनेजमेंट विषय भी आपको मिलेगा। आगे से पटवारी की परीक्षाएं अगर आपको देनी है तो मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो सभी विषय आपको पढ़ने को मिलेंगे। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, हर सुविधा आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई, इतने में आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। और जो हमारा एक प्रयास है कि कम से कम फीस में आपको मैक्सिमम सुविधाएं देनी है, तो आप समझ लीजिए कि एक कोर्स की कॉस्टिंग हम 300-400 रुपए पर लेकर आए हैं, और सुविधाएं पहले से हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। सुविधाएं आप देखेंगे तो पहले से लगातार सुविधाएं हम बहुत तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। और एक जिस पे हमारा विशेष ध्यान होता है कि हर विषय के लिए एक स्पेशल टीचर होना चाहिए। एक विषय का एक ही एक्सपर्ट आपको फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जीएस में भी अगर बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सारे विषय के लिए आपको स्पेशल सिंगल स्पेशल फैकल्टी वहां पे मिलेंगे। यानी जो हिस्ट्री के लिए एक टीचर होगा, जैसे कुंदन सर है तो वो हिस्ट्री ही पढ़ाएंगे आपको। तो इस तरीके से सभी का एक एक सब्जेक्ट वहां पे रहेगा। जो सबसे खास होता है वो चीज आपको काफी पसंद भी आती है। और इसी कारण जो है लगभग हमारे पास 35 से 40 लोग की हमारी एक टीम बन चुकी है, और हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो अभी पहले थोड़ा सा आप सभी टीचर्स को सुन लीजिए। आपके कमेंट्स हमें दिख रहे हैं, हो सकता है आप जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो सभी टीचर्स अपने पूरे सेशन में क्लियर कर दें। तो मैथ्स के बारे में मैं जल्दी से बता देता हूं। वैभव सर आप भी आ जाइए। तो मैथ्स के बारे में हम आपको बता देते हैं, फिर 1 बाय 1 सारे टीचर से हम आपको मिला देंगे। तो मैथ्स में आपको डबल टीचर एडवांटेज मिलेगा। मेरा अभी आपको कंप्लीट मैथ्स का कोर्स मिलेगा, प्लस वैभव सर भी आपको पढ़ाएंगे। तो मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स फाउंडेशन इस बार एक हमें सबसे बड़ा चेंज क्या करना है कि जो पैटर्न अपडेट हुआ है, पैटर्न जो बड़ा है, जो लेवल बड़ा है, उस हिसाब से हमें आपको तैयार करना है। तो सीजीएल इवन मेंस लेवल तक का वैभव सर और मैं आपको पढ़ाने वाले हैं। मैथ्स फाउंडेशन बैच में मैं आपको लगभग उसी लेवल का पहले से ही पढ़ाते आया हूं। तो आपको कंप्लीट मैथ्स फाउंडेशन बैच वहां पे मिलेगा। आप चाहें तो मैथ्स फाउंडेशन की लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा वैभव सर भी आपको टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा है कि मैथ्स में आपको डबल टीचर एडवांटेज मिलेगा। मैथ्स में आपको दो दो शिक्षक मिलेंगे जो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो पूरा मैं आपको सीजीएल मेंस लेवल तक का पढ़ाऊंगा। वैभव सर किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं वो वैभव सर अब बताएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाँ डबल टीचर। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल डबल टीचर एडवांटेज है, दोनों ही टीचर से आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। मैं मेरे बारे में ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि जैसे पटवारी के एनालिसिस में ये देखने को मिला है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहने को तो पटवारी के हैं, लेकिन बच्चे बाहर आके बोल रहे हैं कि पूरा लेवल एसएससी को टच कर रहा है। मतलब आपको अगर पटवारी का एग्जाम देना है तो आप फिर भी एसएससी का वो ही पूरा देख के आए। सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, इन एग्जाम्स को जरूर देख के आए, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चंस को वहाँ पे रिपीट किया जा रहा है और वही लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की जा रही है। तो सर का और मेरा टारगेट एक ही है कि हम उन क्वेश्चंस को अब आपके सामने लेके आए जो आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम पैदा करेंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो एसएससी के हिसाब से तो हैं लेकिन अब व्यापम वहाँ से करना शुरू कर रहा है। तो बस हमारा टारगेट आपके लिए यही रहने वाला है। हाँ, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्लासेस लाइव होंगी क्या, मैं भी आपको लाइव पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स दे रहा हूं। तो मैथ्स फाउंडेशन में मेरी क्लासेस मिलेंगी, और कुछ क्लासेस जो बेसिक है वो मैं ऑफलाइन को भी पढ़ाने वाला हूं, तो वो क्लासेस भी आपको मिलेंगी। उसके बाद फिर वैभव सर का आपको कंप्लीट मिल रहा है। मतलब आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि मैं भी आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, वैभव सर भी आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट मैथ्स हम दोनों पढ़ाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, कुछ चीजें जो आपको समय के साथ अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, YouTube पे नहीं चलेगा, ये एप्लीकेशन पर होगा। विनर्स के एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, आपको कोर्स परचेस करना पड़ेगा। और कल सुबह 8 बजे से क्लासेस हैं, तो आप उसके आज रात को या सुबह 8 बजे के पहले आप कोर्स ले लीजिएगा, ताकि कल से ही पहले दिन से ही आप सारी क्लासेस अटेंड कर पाए, नहीं तो आप फिर लेट हो जाओ। हालांकि हर क्लास आपको बाद में भी मिलेगी, आप हर लाइव क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में कितनी भी बार देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कल से सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एसएससी का बैच अलग है, व्यापम का बैच अलग है, लेकिन सबकी क्लासेस का टाइम सुबह 8 से 2 बजे तक का है। तो सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और जो
जो भी कोर्स आप लेते हैं उसके अंतर्गत सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। एक डाउट मैंने ये भी कई लोगों को देखा है कि आप ये कई बार पूछते हैं कि सर विषय 15 हैं, क्लासेस 6 ही लग रही हैं, तो पहले हम जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं या जिनसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं पहले हम उनको उठाते हैं। और आपकी भी एक क्षमता है कि आप एक साथ 15 विषय नहीं पढ़ सकते हैं, तो शुरुआत में आपको 6 विषय पढ़ाए जाएंगे। जब उनमें से कोई विषय कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर कोई सब्जेक्ट आपका नया स्टार्ट होगा, लेकिन सारे विषय आपको पढ़ने को मिलेंगे, सारे लेक्चर्स लाइव लगेंगे, मटेरियल और तमाम जितनी सुविधाएं हैं वो सब कुछ आपको उसमें मिलना है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम रीजनिंग के लिए बुला लेते हैं प्रवेश सर को, वो आपको रीजनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रीजनिंग कंटिन्यू यहाँ पर करने वाले हैं, तो अभी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पटवारी का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, और पटवारी के एग्ज़ाम में आप लोगों को लेवल थोड़ा सा समझ में आ भी गया होगा कि कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो बीच बीच में कुछ शिफ्ट में ऐसा देखने को मिला है कि सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन थे वो बैंकिंग लेवल को थोड़ा सा यहाँ पर टच करते हुए दिखाई दिए। तो इस बार थोड़ा सा लेवल हम अप करके चलेंगे, सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे, ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ। मतलब अगर आपने पीबी फाउंडेशन का अगर कोर्स परचेस किया है तो वहां से आप लोगों को वो बेनिफिट मिलेगा, चाहे फिर आप बैंकिंग का लेवल से बोलूंगा कि बैंकिंग का एग्जाम छोड़कर फिर आप जो भी एग्जाम देंगे वहां से आप रीजनिंग इजीली कवर कर जाएंगे। फिर चाहे 25 नंबर की रीजनिंग आए या 30 नंबर की, जितने भी नंबर की रीजनिंग आएगी उसको पूरा कंप्लीट करवाने की गारंटी मेरी रहेगी। बस ये रहेगा कि इस बार लेवल हम लोग थोड़ा सा बेसिक जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, और जीरो से फिर धीरे धीरे मॉडरेट लेवल की तरफ चलेंगे, और मॉडरेट से फिर एकदम थोड़ा सा हम हाई लेवल के क्वेश्चंस, टफ लेवल के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर हम एक चीज़ और करने हुए चलेंगे कि अगर कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को अगर हमने कंप्लीट किया तो कंप्लीट करने के बाद में उसकी हम प्रैक्टिस शीट भी लगाएंगे, ताकि हम लोगों ने जो पढ़ा है आपको वो समझ में आया है या नहीं आया है, या आया भी है तो कितना समझ में आया, कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन रहे हैं। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से ये चीज़ निकल कर आएगी कि सर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हम उसके ऊपर भी यहाँ पर काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा रीजनिंग का पूरा सिनारियो रहने वाला है कि इस तरह से हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। कल सर पहली क्लास भी आपकी है ना? हाँ शायद जी, कल सुबह कल 8 सबसे बजे पहले आपको प्रवेश सर ही मिलने वाले हैं सुबह सुबह। प्रवेश सर प्रवेश करेंगे प्रवेश सुबह सर 8 ही बजे। प्रवेश करेंगे। चलिए, अच्छा, थैंक कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हम स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं? तो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आप उनके प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। वीडियोस आप कभी अपने मोबाइल में जीवन भर के लिए सेव नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन में वो सेव होंगे, लेकिन आप लाइफ टाइम वीडियोस अपने पास नहीं रख सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा क्या होगा, है ना? तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं, वो प्रॉपर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। एक बच्चे से कमेंट कर रहे हैं सिर्फ बायलिंगुअल रहेगा तो हाँ, देखिए सारे विषय बाइलिंगुअल रहेंगे, मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स को ध्यान रखते हुए कराया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों को एडजस्ट करना पड़ेगा। रीजन की कई बार ये होता है कि या तो प्योर इंग्लिश कहें या प्योर हिंदी, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा दोनों अधिकतर चीजें जो हैं वो हिंदी प्लस इंग्लिश में चलती है, तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि दोनों मीडियम्स के बच्चों को हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, इंग्लिश विषय चलेगा बिल्कुल। चलिए इसके बाद अखिलेश सर आपको इंग्लिश की इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सर यहाँ पे इंग्लिश। हाँ बिल्कुल सर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड इवनिंग। कहानी की शुरुआत अपन करते हैं, तो कहानी की बात करेंगे अपन इंग्लिश की। इंग्लिश में चर्चा करते हैं, और मैं चर्चा 2 पॉइंट से करना चाहता हूँ। एक तो अभी वर्तमान में जो पटवारी की एग्जाम चल रही है उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ जो एमपीएसआई जो लास्ट मोमेंट पे हुई थी 2017 में उसकी बात करेंगे। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ा रहे थे वो एमपीएसआई को लास्ट मोमेंटम पे जो 2017 को फोकस करके हम पढ़ा रहे थे, और जब अभी तक एमपीएसआई एग्जाम आया नहीं था व्यापम में, तो हम लोग फोकस कर रहे थे। मैं स्टूडेंट को हमेशा एक बात बोलता था कि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डेटा है नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको आप लगा सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और हुआ भी सेम का सेम ही, जो अभी पटवारी की एग्जाम आई, पटवारी में अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट, या हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो वीडियो भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि अधिकतर एसएससी का जो पैटर्न है वो देखने को मिला। क्या देखने को मिला? देखो, सबसे पहला एक पॉइंट है वोकेबलरी की बात करें। अगर आपने एमपीएसआई 2017 का पेपर देखा हो, या जेल प्रेरी या लेबर इंस्पेक्टर का पेपर देखा हो, या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर देखा हो, या आपने इसमें कोई सी भी व्यापम से रिलेटेड पेपर देखा हो, तो पहले है ना वोकेबलरी का जो डेटा था, वोकेबलरी का जो कंटेंट पूछा जाता था वो बहुत कम पूछा जाता था। अभी अगर अपन मोटे मोटे तौर पर भी पटवारी की बात करें, 25 मार्क्स की बात करें, 25 क्वेश्चन की बात करें अपन, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में से मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन जो
लगभग आ रहे हैं वो वोकेबलरी पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेन पॉइंट और हमारा मेन मोटो है कि हमको वोकेबलरी पे कमांड करनी पड़ेगी, वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। अच्छा, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपने स्कूल में पढ़ी थी वो इंग्लिश थोड़ी सी अलग थी और यहाँ की जो कहानी वो बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहली बात तो हमको जो पॉजिटिवली वे में जो फोकस करना है वो फोकस करना वोकेबलरी का डेटाबेस। सिनोनिम हो गया आपका, एंटोनियम हो गया आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, या आपका मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया। ये सारे वोकेबलरी पे अपन को प्रॉपर्ली वॉच करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा, सही से जॉट डाउन करना पड़ेगा कॉपी में। ठीक है, ये तो पहली कहानी हो गई अपनी किसकी गाइस, वोकेबलरी की हो गई। अब अपन चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन की एक कहानी की बात की जाए तो अभी जो पटवारी में आप देख रहे हो, शुरुआत के दिनों में तीन चार पैरा जंबल आ रहे थे और मैं क्लास में बोलता भी था कि अब कूद कूद के पैरा जंबल आ रहे हैं, यानी कि पैरा जंबल के क्वेश्चन जो है ना वो बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अभी अगर आप देखोगे ना तो 12 13 14 या 10 या 12 के समथिंग पैरा जंबल आ रहे हैं। तो आपको कहानी ये रखना है कि तीनों सेक्शन पे एक फोकस करना। अधिकतर स्टूडेंट्स की बात में करूं तो वो क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ ले तो बस कहानी खत्म, चलो ठीक है। लेकिन अब अपन को तीनों सेक्शन पे फोकस करना, ग्रामेटिकल कंटेंट, वोकेबलरी वाला पार्ट जो मैंने वोकेबलरी में आपको गिना ही दिया, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन में अभी तक जो पटवारी में देखने को मिला पैरा जंबल, हमको एक और चीज फोकस करना है वो है अनसीन पैसेज। वो अभी कम ही देखने को मिला लेकिन वो भी आता है तो उसको भी अपन फोकस करेंगे। सो गाइस, जो अपनी कल से स्टार्ट होगी, जो बैच स्टार्ट होगी अपना व्यापम की, और उसमें जो अलग अलग कोर्सेज की, उसमें अपन इन सारी चीजों को अच्छे से फोकस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और सारी कहानी को अपन बेस्ट बनाएंगे ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए। सो इंग्लिश के लिए इतना ही। अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और भाषा से एक और भाषा की तरफ चलते जो कि है हिंदी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अखिलेश सर ने बताया कि पैटर्न में जो है थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और उस बदलाव में ये है कि कुछ नए वोकेबलरी सेक्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं आपके। तो हिंदी में अभी पटवारी में जो देखा है लगभग वही जो पढ़ाया गया है वही आया है, लेकिन एक साहित्य वाला जो चैप्टर है यहाँ से कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं। बाकी जितना भी पटवारी में पढ़ाया गया है, जिस रणनीति के साथ हमने पढ़ाया है, पूरा का पूरा हिंदी कवर हुआ है। मतलब ज्यादातर स्टूडेंट के 25 में से 24 या 25 के 25 पूरे के पूरे मार्क्स आए। तो इस बार नया ये करने वाले हैं कि जो लोग, मैंने अभी देखा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सर एसएससी ले या पीईबी फाउंडेशन, तो एसएससी और पीईबी फाउंडेशन में दोनों में जो विषय सेम है वो तो वही रहेंगे, लेकिन आपको कुछ विषय जो हैं वो पीईबी फाउंडेशन के अलग है, उसके लिए आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। बाकी जो आप एसएससी में पढ़ रहे हैं वही पीईबी फाउंडेशन में काम दे देगा, लेकिन कुछ चीजें जो अलग, कुछ विषय अलग है उनको ही आपको अलग देखना है। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने कोर्स ले लिया है अब उनके लिए नया क्या है, तो उनके लिए नया ये है कि YouTube पर हमेशा क्लासेस आपकी चलती रहेगी। जैसे कि अभी वनरक्षक या जलपरी आया है तो उसके माध्यम से आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और जो हिंदी साहित्य है उसको भी मैं YouTube पर भी लेकर चलूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार विषय के तौर पर एक थोड़ा बहुत जो है हिस्सा जो पूछा जा रहा है उसको मैं ऐड करके चलूंगा। साथ ही हिंदी में जैसा पैटर्न आपको पढ़ाया गया है उसमें से अभी तक कुछ भी बाहर नहीं गया है, और अगर जो छोटी मोटी चीजें हैं 1-2% की उनके जाने की संभावना है तो उसको इस बार हम कवर करके चलेंगे। तो हम क्लासेस को भी साथ में लेंगे, साथ में यूट्यूब को भी साथ में लेंगे, बाकी दोनों ही चीजें आपकी लगातार प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही, बाकी अगला जो है वो आपको बताएंगे जीएस के लिए। ठीक है, बीच में कुछ डाउट्स बता दूं क्या? आ जाइए आप, जीएस वाले सभी टीचर्स आ जाइए। आप लोग के मैं कमेंट्स देख रहा था, कुछ आपके बेसिक डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर पेमेंट से रिलेटेड इशू आ रहा है, पेमेंट फेल हो रहा है। तो कई बार ये हो जाता है, आप उसके लिए थोड़ी देर बाद रुक के वापस से ट्राई करिएगा, आपका कोर्स परचेज हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या हमें अलग से फिर मैथ्स फाउंडेशन कोर्स लेने की जरूरत है। आप इस समय जितने भी कोर्स हैं जो नए कल से चालू हो रहे हैं उन सब के अंदर मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स फ्री है, तो आपको मैथ्स फाउंडेशन अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और वो भी 2 मैथ्स फाउंडेशन आपको फ्री मिल रहे हैं। बाय 1 गेट 4 का मतलब ही ये है कि मैथ्स फाउंडेशन के दोनों लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैचेस आपको कंप्लीट मिल रहे हैं।
फिर कुछ लोगों ने कहा है टाइम टेबल का क्या रहेगा, तो आप एप्लीकेशन में जाइए। अगर आपने कोर्स खरीद लिया है तो आपको लाइव क्लासेस का ऑप्शन दिखाई देगा। उस लाइव क्लासेस सेक्शन में कल होने वाली सभी क्लासेस का टाइमिंग और सब कुछ आपको दिखने लगेगा कि कौन सी क्लास कितने बजे होनी है। तो वो एप्लीकेशन में आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे बैचेस हैं। तो टाइम टेबल आपको अगर मैं सबका बताऊंगा तो काफी कंफ्यूजन होगा। तो आपने जो कोर्स लिया है उसका टाइम टेबल आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा। साइंस के बारे में आपने कहा था, तो मैंने आपको बताया कि साइंस दामिनी मैम आपको पढ़ाने वाली है, साइंस में भी बायोलॉजी। तो आज किसी कारण से वो नहीं है, लेकिन उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री वो अभी आपको सर लोग अभी बताने वाले हैं। जी, अब जीएस के जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो आपको जीएस की इंफॉर्मेशन देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। जीएस डिपार्टमेंट व्यापम का अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्शन बनता है। तो हमारी पूरी टीम, जितने जीएस और साइंस के पूरे फैकल्टीज़ यहाँ खड़े हुए हैं, आप लोगों को क्या करना है एक एक करके। ठीक, जीएस पोर्शन में अगर बात करें, जीएस में तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स की बात कर लेता हूँ। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा यहाँ अब हमें एमपी से रिलेटेड योजनाएं, उनसे रिलेटेड जो भी पदस्थ व्यक्ति हैं, कोई अगर कहीं पर अपॉइंट हुआ है, कहीं पे कोई पोस्ट में न्यू आए हैं, वहाँ आपको यहाँ थोड़ा सा फोकस करना है। कहाँ कौन सा इवेंट हुआ है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के कोई इवेंट हुए, तो इवेंट्स, अवार्ड्स, फंक्शंस, ये सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेंगे और ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ हम लोग करवाएंगे। और मेरे साथ बाकी के भी जीएस फैकल्टी से मैं 1 बाय 1 उनसे बोलना चाहूँगा कि अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है आप खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं हूं लखन संकेत और आपको मैं करवाने वाला हूं संविधान का पूरा सिलेबस। तो अगर हम बात करें व्यापम की, तो जैसा सर ने कहा कि जीएस में बहुत ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है, बहुत सारी क्वेश्चन आपके जीएस के बनते हैं व्यापम की, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, बहुत हल्के में लेकर किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, क्योंकि व्यापम में कुछ भी पूछा जाता है। कई बार होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने कहीं सुने ना हो, कहीं बुक्स में ना पढ़े हो। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करवाएं और इतना करवाएं कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो पॉलिटी की गारंटी मेरी आपसे है, और आप व्यापम का कोई भी एग्जाम दें, आपको गारंटी के साथ पढ़ाया जाएगा, आपके सारे प्रश्न बनने वाले हैं। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। मैं आप सभी को ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम यश खरे है और मैं ज्योग्राफी आपको कुछ अलग ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। जैसे मैक्सिमम टाइम अपन जो ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे वो या तो वीडियो में एनिमेशंस को देखते हुए पढ़ रहे होंगे, डायग्राम्स को देखते हुए पढ़ रहे होंगे, और मैक्सिमम टाइम हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी ज्योग्राफी को मैप वाइज कवर किया जाए, जिससे आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए कि ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ज्योग्राफी को बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी में 3 ब्रांचेस को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे आपकी इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में हम एक एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी हम एक एक महाद्वीप के बारे में पूरी जानकारी को लेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी की टेंशन नहीं लेनी है। ज्योग्राफी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ईजी करके हम पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद। इसके बाद में कुंदन सर। चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे एमपी की एग्जाम होती है जनरली, तो हम एमपी पे फोकस करते हैं, बाकी सब्जेक्ट को कि भैया वो चलो देख लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। बट अब इस बार अपने को ऐसा नहीं करना है, ऑल सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा जीएस में भी, क्योंकि अभी पटवारी में आपने देख लिया है ना, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन हिस्ट्री के हर पेपर में ऐसा बताया गया बच्चों के द्वारा कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही गए। ठीक है, तो जो आपका हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट हैं वो मेरे द्वारा कवर करवाए जाएंगे। देन इसके अलावा जो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो देवेंद्र सर और मेरे द्वारा उसको भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप एमपी पे फोकस तो करना नो डाउट, बाकी ऑल जीएस का जो पोर्शन है उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब आगे एमपी में आपको अमन सर कुछ चीज़ें बताएंगे। जय हिंद साथियों, मैं अमन दुबे आपको एमपीजी के पढ़ाऊंगा। एमपीजी के में आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी के सारी मैपिंग के द्वारा पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये मेरी गारंटी है साथियों कि मैं आपको क्लास का ही क्लास में सारी चीज़ें याद करवाते हुए चलूंगा। तो आप कल से जुड़िए, कल 12 बजे से क्लास रहेगी, कल एमपीजी के आप पढ़ेंगे। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।
गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए तो मैं बता दूं आप लोगों को, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं और इस बार हम इकोनॉमिक्स में कुछ नया लेकर आए हैं। तो इस बार आप जो देखेंगे पुराना सिलेबस और पटवारी का जो एग्ज़ाम आप लोगों ने देखा, तो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं 5 से 6 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आपको इकोनॉमिक्स के दिखे हैं। और स्पेशल बैंकिंग के 2-3 क्वेश्चंस भी, जैसे आरबीआई हिस्ट्री से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन या हेडक्वार्टर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो इस बार हमने इकोनॉमिक्स का पूरा पैटर्न चेंज किया है और हम नए पैटर्न पर लेकर, नई पीपीटी से लेकर आपको पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो टेंशन मत रखिएगा, विनर्स आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तो मैं बाकी देवेंद्र सर को बोलूँगा, आप कहिए कुछ डाउट है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एज के क्या रहेगी, तो जो 35 के हैं या उसको बियॉन्ड करके तो एज रिलैक्सेशन है। एज में कैटेगरी वाइज जो है वो दिया गया है रिलैक्सेशन, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और जो 12th पास आउट है, कमेंट आ रहे हैं कि सर 12th पास आउट हमारे लिए क्या है व्यापम एग्जाम में, तो 12th पास आउट के लिए भी बहुत सारी व्यापम के एग्जाम्स होती हैं। तो जैसा आपको जो एग्जाम्स में के बारे में बताया जाएगा आप वहाँ प्रिपेयर कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि ग्रेजुएशन होना ही ज़रूरी है, 12th पास आउट के लिए भी बहुत सारी एग्जाम्स व्यापम में बनी रहती हैं। ठीक है, तो अभी हम बुलाना चाहेंगे साइंस की फैकल्टीज को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर रघुवंशी आपको फिजिक्स का सेक्शन कवर कराऊंगा। अगर हम फिजिक्स को लेकर चर्चा करें तो दोस्तों मेनली फिजिक्स में जो बच्चों के मन में डाउट्स रहते हैं या फिजिक्स को लेकर जो समस्या रहती है वो एक्चुअली जितने भी डीप लेवल के कंटेंट, जैसे कि न्यूमेरिकल या फिर हम बात करें संख्यात्मक प्रश्न रहते हैं या फिर हम बात करें ग्राफिकल क्वेश्चन रहते हैं, तो जिनका बैकग्राउंड एक्चुअली साइंस नहीं रहा है 11-12 में, कुछ कॉमर्स वाले बच्चे रहते हैं, आर्ट्स वाले भी रहते हैं, अनादर सब्जेक्ट जिनके रहते हैं, तो उनके काफ़ी ये कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं और वो ऐसे प्रश्नों से डरने लगते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते, संख्यात्मक प्रश्न हो या फिर ग्राफ वाले क्वेश्चन हो। तो इतना ही कहना चाहूँगा, सारा का सारा कंटेंट आपका बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा और बहुत ही ज़्यादा डीप रहेगा। बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किए जाएंगे, कैसे चीज़ों को क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल हम चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स का सेक्शन कवर कराऊंगा, तो आपको फिजिक्स से लेकर कोई भी समस्या या इशू आपको इस कंप्लीट सिलेबस के बाद नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपको बताएंगे अंकित सर। चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ केमिस्ट्री। कंप्लीट सिलेबस के बाद नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपको बताएंगे अंकित सर। केमिस्ट्री के जो तीनों पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो स्पेशली यदि अपन व्यापम की बात करें तो वो बोलता भले ही है 10th स्टैंडर्ड का, वो पूछ रहा है 11th और 12th लेवल तक का पूछ रहा है। तो केमिस्ट्री को कुछ इस तरीके से कराया जाएगा 360 डिग्री में कि जो सारे आयाम यहाँ पे आपके कवर होते चले, ताकि जब कभी भी आप यहाँ से पढ़ें तो आपको कहीं कोई किताब खरीदने की आवश्यकता ना पड़े, केवल और केवल क्वेश्चन वो भी हम भी यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, तो उनको ही आपको लगाना रहेगा। आयाम यहाँ पे आपके कवर होते चले, ताकि जब कभी भी आप यहाँ से पढ़ें तो आपको कहीं कोई किताब खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। सबसे पहले गुड इवनिंग सभी को, मेरा नाम है सपना और मैं पढ़ाती हूँ आपको कंप्यूटर्स। तो हाल ही में अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें हम देख चुके हैं कंप्यूटर का लेवल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आ रहा है। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे, जो नया बैच में हमारा, वो आपका एडवांस लेवल तक हम लोग लेकर जाएंगे। तो हमारी जितनी भी एग्जाम होगी उसमें सारा आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। उसमें जैसे हम लोग देख रहे हैं कुछ कोड्स भी आ रहे हैं, तो बेसिक आपको वो भी बताए जाएंगे। और जो बेसिक पढ़ाते हैं वो तो होगा ही सही, और कंटेंट वगैरह भी अपडेट करके आपको पूरा पढ़ाया जाएगा एडवांस लेवल तक। उसमें जैसे हम लोग देख रहे हैं कुछ कोड्स भी आ रहे हैं, तो बेसिक। चलिए, तो हम लोग जो अब नई बैचेस लेकर आ रहे हैं, जो अभी रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं, उस पे फोकस करके कि अब पैटर्न किस तरह से आ रहा है, उस पे फोकस करके कंटेंट अपडेट करके आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। तो आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज रितेश चंदिल सर और मैं आपको प्रबंधन पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा पटवारी एग्ज़ाम अभी हुई है, इसके अलावा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में भी मैनेजमेंट पूछा जाता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि पटवारी एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो लेवल है वो 4 टाइप में डिवाइड है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन उन्हीं को बन रहे हैं जिन्होंने NCERT को फॉलो किया है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग कंसेप्ट दे रखा है, लेकिन जो विनर्स का कंटेंट है वो पूरा NCERT बेस्ड है। तो आपको यहाँ पर
कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें वो पूछे गए थोड़े से ट्रिकी। जिसने थोड़ा बहुत भी डीप पढ़ा होगा, जिसने विनर्स की बुक पढ़ी होगी, वो आसानी से उस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तीसरी चीज आ रही है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। जनरली ऐसे क्वेश्चन मैनेजमेंट में जो MBA कर चुके होते हैं उनको पूछे जाते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि 1991 में जब मैकडॉनल्ड इंडिया आया तो 1 साल के अंदर पूरी तरह से फेल हो चुका था। जब उनकी टीम ने मार्केटिंग रिसर्च किया तो क्या पाया कि भैया कि इतनी बड़ी कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इंडिया में आके फेल हो गई। तो पाया कि यहाँ के लोगों का टेस्ट कैसा है। तो आपने देखा होगा इंडियन लोग बड़े चटपटे होते हैं, उनको चटपटा बहुत बड़ा पसंद है, तो अलग से मिर्ची देना चालू किया। इसके अलावा उन्होंने देखा कि हर चीज़ में इनको आलू पसंद है, तो आप देखोगे कि मैकडॉनल्ड की सारी मेनू के अंदर आलू कंपलसरी कर दिया। तीसरी चीज़, इंडियन सब चीज़ के बिना जिंदा रह सकते हैं लेकिन चटनी के बिना नहीं। तो उन्होंने अपने हर स्टोर पे जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ चटनी की नली लगा दी है। तो ऐसे अलग अलग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं जिसकी वजह से बच्चे बड़े कंफ्यूज रहे। हम लोग इसी पर आधारित पूरा कंटेंट बना चुके हैं और आपको डिलीवर करने वाले हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। मैं आपके कुछ और डाउट्स क्लियर कर देता हूं जल्दी से, फिर बाकी सभी टीम मेंबर्स को भी मैं बुलाता हूं। आप में से कई लोग का ये भी डाउट है कि कौन सा कोर्स खरीदें, SSC फाउंडेशन खरीदें, व्यापम का फाउंडेशन खरीदें, MPSI का खरीदें। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। अगर आपका ये टारगेट है कि MPSI, कांस्टेबल या आगे इस प्रकार की जो भी भर्तियां आए और आप चाहते हो कि एक कोर्स से ही उनकी तैयारी हो जाए, तो आपको व्यापम का फाउंडेशन खरीदना चाहिए। कारण क्या है कि इसमें आपको इतने विषय पढ़ने को मिलेंगे। ये देखिए 15 विषय आपको इसके अंदर पूरे मिलने वाले हैं। अब मान लीजिए आपने MPSI का बैच खरीदा, अब MPSI में मैनेजमेंट विषय नहीं आता है तो मैनेजमेंट विषय उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो व्यापम फाउंडेशन से फायदा यह है कि MPSI, कांस्टेबल, इन परीक्षाओं में आने वाले सारे विषय आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगर आगे देखें तो यहां पे ये जैसे देखिए SI, तो अब इसके अंदर जो विषय हैं वही आपको मिलेंगे। तो बस विषयों का फर्क है, इसके अलावा किसी प्रकार का फर्क नहीं है। सुविधाएं आपको सारी मिलनी है, बाय 1 गेट 4 आपको इसमें ही मिलना है। कई लोग बोल रहे हैं 3000 क्या है, तो अभी फिलहाल फीस 1499 है, कल तक भी यही रहेगी। उसके अगले दिन यानी 19 तारीख से जो है फीस सभी कोर्सेज की चेंज हो जाएगी। अभी सभी पे हमने आपको जो लॉन्चिंग ऑफर है वो दिया था। कांस्टेबल की आप अगर तैयारी करते हैं तो इसमें आपको 11 विषय पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स, MP, GS, साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, तो ये सब इसके अंतर्गत रहने वाला है। इसके अलावा फिर आपका पटवारी का बैच है, पटवारी के सारे विषय रहेंगे। लाइव फ्रॉम क्लासरूम का डेमो देखना है तो मैंने कल एक क्लास ली थी संडे स्पेशल, आप में से कई लोगों ने अटेंड भी करी होगी, जिसमें मिक्सचर एलिगेशन मैंने पढ़ाया था। तो हम बीच बीच में आपको विद्यार्थियों के सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे भी दिखाते रहेंगे, थोड़ा सा आपको ये फील देंगे कि आप भी ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हैं। तो इस क्लास को आप देख लीजिएगा, इसमें पूरा डेमो हमने दिया है कि किस तरीके से आपकी लाइव फ्रॉम क्लासरूम की क्लास रहने वाली है। अगर आपको इंदौर आके पढ़ना है तो आप इंदौर सेंटर पे आ सकते हैं विनर्स के। आपको घर बैठे पढ़ना है तो एप्लीकेशन है विनर्स की, आप उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। सुविधाएं आपको सारी मिलेंगी। अब मैं आपके इसके अलावा कुछ और डाउट्स ले लेता हूं। ठीक है, कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि 12th वाले बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है क्योंकि आप इन सारी परीक्षाओं की तैयारी पहले से कर सकते हैं। तो 12th में आप हैं, 12th पास होने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं, आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, आराम से आप इनके एग्जाम दे सकते हैं। MP की बुक, अच्छा ठीक है, MP GK की बुक आपने देख ही ली होगी और ये आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा MP GK, मैथ्स की किताबें, इंग्लिश की किताबें, ये सारी किताबें भी उपलब्ध हैं। विनर्स की पब्लिकेशन ऐप के माध्यम से आप इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई कमेंट्स आपको दिखे हों जो बच्चों के डाउट्स हो तो मुझे बताइए। बैंकिंग का नया बैच आ रहा है, बैंक फाउंडेशन, बहुत नए और शानदार रूप में आने वाला है। वो आपको मिलेगा अगले महीने 1 या 2 तारीख में। तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं 1-2 मई के आसपास आप तैयार रहिए, बैंकिंग फाउंडेशन का नया बैच लेकर हम आ रहे हैं। क्लास का टाइमिंग आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा, आप लाइव सेक्शन में जाएंगे वहां पे आपको क्लासेस का टाइम टेबल दिख जाएगा, क्योंकि सभी अलग अलग कोर्सेज हैं, सबका टाइमिंग अलग अलग है और कल कई सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। कल मेरा मैथ्स का फाउंडेशन बैच भी नया स्टार्ट हो रहा है,
तो वो भी एक है। फिर ये व्यापम फाउंडेशन, एसएससी फाउंडेशन, तो कई सारे बैचेस हैं। आप अपनी एप्लीकेशन में कोर्स खरीद लिया अगर आपने होगा तो लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको सारे कल की होने वाली क्लासेस का शेड्यूल दिखने लगेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे एमपीपीएससी के बारे में पूछ रहे हैं, तो एमपीपीएससी का भी नया बैच मई के आखिरी तक या जून के प्रथम सप्ताह में नया फाउंडेशन बैच आ रहा है। तो बहुत जल्द, 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसका बैच आपको देखने को मिलेगा एमपीपीएससी का। ठीक है। हिंदी की बुक का भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो हिंदी की बुक आपको आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर मिलने वाली है। ठीक है। इंग्लिश की और एमपीजीके की, मैथ्स की, मैनेजमेंट की ये सारी किताबें आ चुकी हैं, हिंदी की भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। विनर्स की एप्लीकेशन पे जाना है। सबसे पहले आपको पेड कोर्सेज दिखेगा, उसमें आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं वो आपको दिखेगा। ऑनलाइन पेमेंट आप करेंगे, पेमेंट किसी से भी आप करवा सकते हैं, यूपीआई, फोन पे, किसी भी चीज से। आपका कोर्स तुरंत एक्टिवेट होता है और आप सारे जितने रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको फ्री मिल रहे हैं वो आपको दिखने लगेंगे। और कल सुबह 8 बजे से जो है लाइव क्लासेस भी आपको एप्लीकेशन में दिखने लगेंगी। ठीक है। और सारे विषय आपको पढ़ाए जाएंगे, जितने भी विषय उस कोर्स के अंतर्गत आते हैं वो सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन सारी क्लासेस एक साथ नहीं लगेंगी। 11 विषय, 12 विषय, 15 विषय सब एक साथ नहीं लगेंगे। पहले हम 5 या 6 क्लासेस के साथ शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे जब कोई आपका सब्जेक्ट खत्म होता है तो नया वाला हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और जो लोग पहले से भी विनर्स से जुड़े हुए हैं उन्हें भी नहीं घबराना है भाई, हम आपके साथ भी हैं, आपकी भी पूरी मदद करेंगे। कुछ भी सुविधाएं जो आपकी लगेगी वो सब आपको मिलेगी। तो जिन्होंने पहले से लेके रखा है उन्हें चिंता नहीं करना है, आपको भी सब कुछ व्यवस्थित मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है। वैलिडिटी 1 ईयर की है, 1 साल तक आपके पास सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी और 1 साल काफी है। कल भी आप कोर्स ले सकते हैं, बिल्कुल कल भी आपको मिल जाएगा। मैथ्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं। मैथ्स में आपको मेरा भी और वैभव सर, हम दोनों का आपको मैथ्स मिलेगा। बेसिक कुछ दिन शुरुआत में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मेरा लेक्चर्स मेरे कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वैभव सर भी एंट्री करेंगे और वैभव सर भी आपको पढ़ाएंगे और मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही। यूट्यूब पे नहीं लगेंगी, यूट्यूब पे सब लोगों ने काफी पढ़ाया है, डेमो क्लासेस उपलब्ध हैं और ऐसी कई चीजें हैं जो यूट्यूब पे कराना संभव नहीं हो पाती है। सबसे पहली चीज कि यूट्यूब पे सीरियस बच्चों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए एक फिल्टर लगाया जाता है ताकि जो इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ने लिखना अच्छे से चाहते हैं, तो वो फिर कोर्स में जुड़िए। क्योंकि यूट्यूब पे आपको ही पता है कि कितने प्रकार के बच्चे आते हैं और फिर उनके साथ पढ़ाई कराना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यूट्यूब पे कोर्स पॉसिबल नहीं है। हाँ, निशुल्क जो कक्षाएं वो चलती रहेंगी, मैराथन क्लासेस, स्पेशल क्लासेस वो यूट्यूब पे आती रहेंगी, यहां भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आप चाहें कि कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाए तो वो यूट्यूब पे पॉसिबल फिलहाल नहीं है। ठीक है। ठीक। और कोई क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा हो तो आप बताइएगा जो कॉमन हो। ऑफलाइन वालों को भी ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं। ऑफलाइन में जितनी भी क्लासेस होती है वो रिकॉर्ड होती है और वो एप्लीकेशन पे आपको मिलती है, तो ऑफलाइन की भी सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलती हैं, वो ऑफलाइन वालों को एडवांटेज है। ठीक है। चलिए, तो मैं चाहूंगा अब एक बार आप सब लोग आ जाइए और अगर और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो तो देख लीजिए। उसके बाद फिर हम सब लोग विदा लेते हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से सब लोग पधार भी जाएंगे, अपने अपने लेक्चर्स लेंगे और सब लोगों से फिर आपकी कल से मुलाकात होगी ही। मेरा लेक्चर सबसे लास्ट रहेगा, मैं सबसे आखिरी में आपसे मिलूंगा। ठीक है। सब लोगों से आप पढ़ लीजिए, फिर आखिरी में कोई शिकायत हो तो मुझे बताना है ना। ठीक है। एमपीपीएससी बैंकिंग के नए बैचेज आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। एक साथ सारे बैचेज लॉन्च नहीं किए जा सकते हैं, है ना। ठीक है। हाँ, हमने आपसे पहले ही कहा है कि अगर 15 विषय होंगे तो 15 शिक्षक होंगे, अगर 25 विषय होते तो 25 शिक्षक होते, है ना। तो जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने टीचर्स आपको मिलेंगे। 1 सब्जेक्ट 1 टीचर, ये फैसिलिटी आपको विनर्स में ही मिलेगी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इतनी बड़ी टीम मध्य प्रदेश में खासकर आपको कहीं नहीं मिलेगी। लोग व्यापम के कोर्सेज या दूसरे एसआई कांस्टेबल के कोर्सेज आपको हर जगह मिलेंगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए में ही मिल जाएंगे, लेकिन आपको 2 या 4 लोगों से ज्यादा दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि होते ही नहीं इतने टीचर्स। और ये विनर्स की सबसे बड़ी खास बात है
कि अगर 15 विषय हैं तो 15 टीचर्स के चेहरे हम आपको दिखाते हैं, कौन पढ़ाएगा उससे आपको मिलवाते हैं। इन सब की क्लासेस यूट्यूब पे आपको उपलब्ध है, तो आप आंख बंद करके जो है भरोसा कर सकते हैं और विनर्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपको कभी कोई 15 शिक्षक खड़े करके नहीं दिखाएगा, ना उनके चेहरे दिखेंगे। अक्सर ये होता है कि 4 या 5 विषय पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ निपटाया जाता है, या टीचर्स होते ही नहीं है, वही लोग बाकी चीजें पढ़ाते हैं। और ये विनर्स की पॉलिसी कभी नहीं रही है। जितने विषय हैं उतने शिक्षक सबसे आपको मिलाएंगे, उसके बाद आप सभी के साथ अच्छे से पढ़ सकते हो। और कई बार हम इससे भी और कई ज्यादा सुविधाएं जो हमने भले आपको अभी नहीं बोली, और आगे अगर हमें कुछ लगता है तो और बहुत सारी सुविधाएं भी हम आपको आने वाले टाइम में देते हैं। अच्छा, देखिए मैं ये चीज आपको क्लियर कर चुका हूं। अगर आपको 3000 दिख रहा है तो उसके बाजू में कुछ लिखा है, ये भी दिखना चाहिए। यहां पे लिखा है 19 अप्रैल से 3000 है ना, तो मैं 3000 को एक बार फिर से काट देता हूं। ठीक है, अभी फीस आपकी कल तक 1499 है, आज भी और कल भी, उसके बाद 3000 होगी। 19 अप्रैल से यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, तो आप अभी 1499 में ले सकते हैं। डाउट्स का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूं। सब लोग इतने एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड हैं कि डाउट्स न के बराबर आते हैं, फिर भी डाउट का एक पूरा मैकेनिज्म है जो हम आपको समझाएंगे। क्लासेस में ही आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, है ना। आपके कमेंट्स सभी टीचर्स वहां देख पाते हैं, तो वो सब आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और अब तो ऑफलाइन वाले भी साथ में, तो जो डाउट्स उनके आएंगे वही आपके रहेंगे, तो सब हाथों हाथ आपके क्लियर होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऐप और टेलीग्राम के माध्यम से भी डाउट क्लियरिंग का पूरा ग्रुप है, उससे भी आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। पर डाउट्स की आप चिंता ना करें, सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषय में इतने एक्सपर्ट हैं कि आपको डाउट्स आने ही नहीं देंगे। जो डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं उसके बारे में पहले ही सब लोग क्लियर करते हुए चलते हैं, तो डाउट्स की आप चिंता ना करें। आप तो कितनी मेहनत कर सकते हैं, बस इस बात की चिंता करें, बाकी सब आप हमारे ऊपर छोड़िए। और जो बात मैं पिछले कई वर्षों से कहते आ रहा हूं, आपको फिर एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको विनर्स पर भरोसा है, ये सारी टीम जो आपको दिख रही है इनके ऊपर भरोसा है, तो आप आंख बंद करके इस कोर्स से जुड़िए। और आप कम से कम आप मान के चलिए कि आप 10 गुना शुक्रगुजार होंगे। आप कहेंगे कि सर जो हमने फीस दी है इससे हमें 10 गुना ज्यादा मिला है, और सारी सुविधाएं सब कुछ आपको इसके अंतर्गत मिलना है। तो भरोसा है तो आप बिंदास जुड़िए। आपका भरोसा जो है यूं ही खाली हम नहीं जाने देंगे, भरोसे पर खरे उतरेंगे, और जितना आपकी उम्मीद है उससे 10 गुना हम आपको देंगे। और जो विनर्स से पहले से पढ़ते आए हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। यूं ही विनर्स जो है एप्लीकेशन अगर देखें प्ले स्टोर पे तो 1.2 मिलियन यानी लगभग 12 लाख अब तक तो और ज्यादा हो चुके होंगे। ये तो 1-2 महीने पहले का हमारा डेटा है, तो मे बी कि अब तक 15 लाख बच्चे जो है विनर्स के एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हो। 12-13 लाख तो हमने कुछ महीने पहले ही आपको बताया था। यूट्यूब पे अगर देखें तो 8 चैनल्स हैं, अगर 8 चैनल्स पे देखें तो लगभग 4.5 मिलियन यानी 45 लाख बच्चे सारी चैनल्स पे हमारे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रुप है, लगभग 5,60,000 या 70,000 के आसपास बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हैं, यानी जल्दी 6 लाख का परिवार टेलीग्राम पर बनने वाला है। तो इतने सारे बच्चों का जो भरोसा है, जो प्यार है, उसी कारण विनर्स इंस्टीट्यूट इतना आगे बढ़ा है, और उसका पूरा क्रेडिट आप लोग को जाता है। जो प्यार आपने दिया है और जो अपेक्षाएं आपने हमसे की थी उन्हें हमने पूरा किया है, तभी आपने भरोसा और अपना प्यार जताया है। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ जी भाई, कल आप लोगों की 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, और शेड्यूल आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। और कल रीजनिंग की शायद से आपकी पहली क्लास रहने वाली सुबह 8 बजे से, है ना। तो रीजनिंग के साथ अपनी यहाँ पर कल शुरुआत होने वाली है। जी सर। हाँ सर, 1 मिनट। अच्छा, एक इशू ये आपको आ सकता है एप्लीकेशन पे, क्योंकि मेरा मैथ्स का फाउंडेशन का बैच है वो भी लाइव चल रहा है, फिर आपने मान लीजिए व्यापम फाउंडेशन लिया है तो उसकी कोई क्लास भी मैच हो सकती है, क्योंकि मैथ्स फाउंडेशन में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लस आपके बैच में भी मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि आपको दो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको 4-4 कोर्सेज मिल रहे हैं, तो कभी कभी कुछ क्लासेस सेम टाइम पे हो सकती है। अब आपके मन में आएगा कि सर एक ही समय पे 2 लाइव क्लासेस कैसे अटेंड करें। कोई एक आप अटेंड करिए, एक को आप बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और ये केवल मेरे मैथ्स के साथ ही होगा, बाकी किसी विषय में नहीं होगा। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप उस समय जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है जैसे कल 10 बजे इंग्लिश और मैथ्स की दोनों क्लासेस हैं, लेकिन मैथ्स की आपके कोर्स की क्लास नहीं है, मैथ्स की
मैथ्स फाउंडेशन वाली क्लास है, तो आप मैथ्स फाउंडेशन वाली क्लास को स्किप करके इंग्लिश की क्लास अटेंड करिए। मैथ्स में आपसे मेरी 1 बजे मुलाकात होगी, उसमें समझ लेंगे। और अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो 2-4 दिनों के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप चिंता नहीं करिए, क्योंकि सुविधाएं हमने इतनी दे दी हैं कि सही मायने में हम भी आपको अच्छे से अभी समझा नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या क्या मिल रहा है। 2-4 दिन आप यूज करेंगे, आप खुद समझ जाएंगे। बहुत सिंपल और सिस्टमेटिक वे है, थोड़ा सा यूज करने पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोगों को यह भी दिक्कत आ रही कि सुबह 8 बजे रीजनिंग की क्लास भी है और 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास भी है। सो अगेन आपको कोई एक क्लास उस समय लाइव देखना पड़ेगा, एक क्लास जो है आपको बाद में रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि लाइव और रिकॉर्डेड में 0 फर्क है, बल्कि रिकॉर्डेड कई मामलों में अच्छा होता है, आपका समय बचता है, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, तत्काल पीछे भी कर सकते हो। हालांकि ये सारी सुविधाएं लाइव में हैं, लेकिन फिर लाइव में आपको टीचर के साथ साथ चलना पड़ता है। पीछे भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर टीचर आगे बढ़ जाएगा। तो रिकॉर्डेड और लाइव में कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं से कहीं तक आपको तकलीफ नहीं आनी है, तो इसकी कभी आप चिंता ना करें। मैं देख पा रहा हूं कई सारे बच्चे कुछ दूसरे शिक्षकों का भी नाम ले रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं 35 टीचर्स हैं, है ना। कोई एक विषय को पढ़ाने के लिए विनर्स में 3-3 या 4-4 टीचर्स हैं, तो एक विषय को एक पढ़ाएगा। आप चाहोगे कि मैथ्स, अब जैसे मैथ्स में अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, तो दूसरे विषयों में मान लीजिए इंग्लिश के हमारे पास 4 टीचर्स हैं, तो आप चारों से नहीं पढ़ोगे ना, कोई एक पढ़ाएगा। लेकिन सब अपने विषय में एक्सपर्ट हैं, आप भरोसा रखिए जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट पढ़ाएंगे। तो कोई भी विषय हो, चाहे इंग्लिश हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, या कोई भी विषय हो, आप चिंता ना करें, आपको जो पढ़ाएंगे वो बेस्ट ही होंगे। उसके लिए आप हमेशा विश्वास रखिए विनर्स पे, ठीक है। सतीश सर नहीं दिख रहे हैं क्या? सतीश सर नहीं दिख रहे हैं, सतीश सर को याद कर रहे हैं। सर इधर आ जाइए, या तो आप, बच्चे टेंशन में आ गए। सतीश सर यही है, अब दिख रहे हैं? निखिल अब दिख रहे हैं, ठीक है। डेमो क्लास के लिए YouTube पे आपको कम से कम 400-500 क्लासेस मिल जाएंगी एक एक विषय की। आप दो दिन की डेमो मांग रहे हैं, हम 500 दिन की आपको डेमो क्लासेस YouTube पे फ्री दे रहे हैं। आप YouTube पे जितने भी टीचर हैं, किसी का भी विषय का नाम, मान लीजिए आपको प्रवेश सर का रीजनिंग देखना है तो लिखिए रीजनिंग बाय प्रवेश सर, आपको इनके वीडियो मिल जाएंगे। सतीश सर लिखेंगे आप हिंदी बाय सतीश सर के लेक्चर्स मिल जाएंगे। सबके जिसका नाम आप लिखेंगे, मैं कम से कम बता रहा हूं कि 200-400 वीडियो तो एक टीचर के आपको YouTube पर मिल ही जाएंगे। उनको आप देख लीजिए, आपको लगता है तो फिर आप कोर्स में जुड़ सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन तो आपको बैच में मिलता रहेगा, उसके लिए तो निश्चिंत रहो, आपको खूब डोज मिलेगा। चलिए, दामिनी मैम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन कल से बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं वही लेंगी, तो आपको दामिनी मैम कल सुबह एप्लीकेशन में कोर्स में मिलने वाली है, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं उनकी आज। ओके, कुंदन सर को लेकर काफी बच्चे जो है उत्साहित रहते हैं ना। सोदान सर कहाँ है? सोदान सर यही है, यहीं से मतलब कि उनका भी इस बैच में लेक्चर नहीं है, लेकिन YouTube पर और जब भी वो होगा वो लेक्चर्स लेते रहेंगे। मैंने कहा ना, हर विषय में 2-2, 3-3 शिक्षक हैं, तो जिस समय आपको जो पढ़ा रहे हैं निश्चिंत रहें, आप जो भी पढ़ाएंगे आपको बेस्ट पढ़ाएंगे। कुंदन सर की शादी के बाद बच्चे ज्यादा चिंता करने लगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बच्चे बहुत चिंता करते हैं। चलिए जी, ओके भाई, तो उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो इस सेशन के एंड होने के बाद आप कमेंट कर देना, कल मैं अकेला उस एक वीडियो लेकर आपके लिए आ जाऊंगा और आपके डाउट्स और क्लियर कर दूंगा। वैसे सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो विनर्स की एप्लीकेशन पे जाइए, कोर्सेज को ज्वाइन करिए, कल सुबह से ही लाइव क्लासेज अटेंड करिए। अगर आप में कोई जॉब में है या किसी भी कारण से आप लाइव नहीं देख पाते हो, रिकॉर्डेड बाद में कभी भी कितनी भी बार आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफर है, अच्छा मौका है, एक कोर्स में आपको 4-4 कोर्सेज मिल रहे हैं, सारे विषय, सारी सुविधाएं, टेस्ट सीरीज, नोट, सब कुछ आपको मिलेगा, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और आने वाले समय में और भी सुविधाएं देंगे, फीस आपको कुछ भी नहीं देनी पड़ेगी, वो सब। मान लीजिए कोई नया विषय कल को ऐड हो जाता है, जैसे पटवारी में मैनेजमेंट विषय आया, तो हमने सारे बच्चों को मैनेजमेंट विषय फ्री दिया, जो पुराने जितने भी स्टूडेंट थे। तो बाय चांस अगर कोई पैटर्न में चेंज आता है, कोई नया विषय जुड़ता है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, हम हैं, आपको कोई फीस अलग से पे नहीं करनी है। विनर्स इंस्टीट्यूट वो विषय या कुछ बदलाव आपको निशुल्क पढ़ाएगा, उसकी आप कभी चिंता ना करें, वो आपको फ्री मिलना है, ठीक है। चलिए भाई, तो अब विदा लेते हैं हम सभी लोग आपसे, बहुत सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से।
और उम्मीद करते हैं कि कल आप सब लोग इसी जोश, इसी उत्साह के साथ विनर्स की एप्लीकेशन पर पधारेंगे और कल से जो नया आगाज हो रहा है, कल से जो नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, कल से जो नए युद्ध की, आने वाले युद्ध की जो तैयारियां शुरू हो रही हैं, उसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि अब जो पढ़ाई का स्तर है, जो कंटेंट है, उसमें बहुत डिफरेंस आएगा, चीजें और अच्छी आपको मिलेंगी और अपडेटेड आपको मिलेंगी, और अपडेशन समय के साथ चलता रहता है। कई पुराने लोग अब चिंता कर सकते हैं कि सर हमारा क्या होगा, तो आज से 2 साल पहले जो हम पढ़ाते थे और आज उसमें अंतर आ गया है। तो ये तो अपडेशन और चेंजेस तो समय के साथ होते रहेंगे। अब मान लीजिए आने वाले 1-2 साल बाद हम और फिर चेंज करेंगे, तो ये चीजें समय के साथ बदलेंगी। तो हाँ, पटवारी के बाद अब चीजें और समझ में आई है और हम ज्यादा लेवल का आपको पढ़ाएंगे और शानदार तरीके से सारा कंटेंट देंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन करा के रहेंगे। बस आपको हमारे साथ मेहनत करनी है, ठीक है? तो विदा लेते हैं अब हम सब फिर से एक बार आपसे, ठीक है? 2-3 बार मैं शायद बोल चुका हूं, इस बार फाइनल है। विदा लेते हैं, कोई क्वेश्चन है कमेंट्स करिएगा, फिर अलग से वीडियो बना के जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी विनर्स टीम की तरफ से, विनर्स परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं सुबह, धन्यवाद।